तो ये 9th इंग्लिश एनसीईआरटी बुक का लेसन 9 है, इफ़ आई वेयर यू। तो सबसे पहले इसकी समरी समझ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे, एक्सट्रैक्ट समझेंगे, एमसीक्यू समझेंगे। इफ़ आई वेयर यू इज़ ए कॉमेडी थ्रिलर प्ले। तो एक ये कॉमेडी है, इसमें मज़ा भी आता है, थ्रिलर भी है, थोड़ा सा सस्पेंस इसमें है। और इसको किसने लिखा था? डगलस जेम्स ने लिखा है। इट रिवॉल्व्स अराउंड ए क्लेवर मैन नेम्ड गेरार्ड। तो एक ये चतुर आदमी के इधर उधर घूमती है स्टोरी, उसका नाम गेरार्ड है। एंड अ क्रिमिनल नोन एज इंट्रूडर, और एक अपराधी है, क्रिमिनल है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब होता है कोई आपके घर में ज़बरदस्ती घुस आए, तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रूडर। जेरार्ड लिव्स अलोन इन ए स्मॉल कॉटेज। जो जेरार्ड था वो अकेला रहता था एक छोटे से झोपड़ी में या कमरे में। वन डे व्हेन ही रिटर्न्स होम, जब वह एक दिन जब वह घर लौटा, ही फाइंड्स अ मैन इन हिज रूम पॉइंटिंग ए गन एट हिम। उसने देखा कि उसके कमरे में एक आदमी है और उसके ऊपर बंदूक तान के खड़ा हो गया। द इंट्रूडर, कौन था वो? इंट्रूडर था जो पहले से उसके घर में घुस गया था, घुसपैठिया कह सकते हो। वांट्स टू किल जेरार्ड एंड टेक हिज आइडेंटिटी। तो वो जेरार्ड को मारना चाहता था और उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान लेना चाहता था, क्योंकि जो इंट्रूडर था, अपराधी था, और जेरार्ड था, वो एक दूसरे के हम शक्ल थे, एक जैसे दिख रहे थे। इसलिए उसको मार के वो जेरार्ड बनना चाहता था। इंट्रूडर क्या बनना चाहता था? अब ऐसा क्यों करना चाहता था? बिकॉज ही इज़ रनिंग फ्रॉम द पुलिस आफ्टर किलिंग समवन। तो पुलिस से भाग रहा था क्योंकि वो किसी को मार मार दिया था, है ना, तो उसको मार के भाग रहा था कि पुलिस उसे पकड़े ना। He believes that if he looks like Gerard and lives in his house, he can escape capture. इसलिए वैसे लगा उसको कि ये जेरार्ड की तरह तो दिखाई देता है, यदि जेरार्ड के घर में वो रहने लगेगा तो वो पुलिस से क्या हो जाएगा? पकड़ से बच जाएगा। सरप्राइजिंगली जेरार्ड स्टेज काम एंड कॉन्फिडेंट। लेकिन उसके वो बंदूक से डरा नहीं जेरार्ड, वो बहुत मजबूती से खड़ा रहा, बिल्कुल शांत खड़ा रहा। इंस्टीड ऑफ पैनिकिंग, उसको किसी तरह का डर नहीं लगा। ही स्टार्ट्स टॉकिंग टू द इंट्रूडर स्मार्टली, वो उस घुसपैठिए से, इंट्रूडर से बात करने लगा, चतुराई से बात किया। जेरार्ड रिवील्स दैट ही आल्सो लीड्स ए मिस्टीरियस लाइफ। जेरार्ड ने उसको समझाया कि वो भी इसी तरह की रहस्यमयी जिंदगी जी रहा है, उसके साथ भी ऐसे हुआ है। ऑलवेज ट्रैवलिंग विथ ए डिसयूज बैग एंड कीपिंग हिज इंफॉर्मेशन सीक्रेट। वो हमेशा अपने कपड़े वगैरह बैग में रखा रहता है कि कितने टाइम उसको जाना ना पड़ जाए, और सारी जो जानकारी होती है उसको सीक्रेट रखता है, छिपा के रखता है। ही टेल्स दैट इंट्रूडर दैट किलिंग हिम विल ओनली गेट हिम इनटू डीपर ट्रबल। अब यदि उसको मार देता है तो लोग उसे, पुलिस उसको जेरार्ड समझ के पकड़ लेगी, क्योंकि पुलिस तो जेरार्ड को भी पकड़ना चाहती है, जेरार्ड भी क्या है? अपराधी है, वो ये बताना चाहता है। जेरार्ड्स इंटेलिजेंस एंड कंपोज्ड बिहेवियर कंफ्यूज एंड वीकन द इंट्रूडर्स कॉन्फिडेंस। जब ये चीज़ बोलता है तो जो घुसपैठिया है, इंट्रूडर है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, यदि मैं इसको मार के जेरार्ड बन जाता हूं तो मैं भी फंस जाऊंगा, है ना। तो इस वाक़ से वो कंफ्यूज था, और उसको जो जिस इरादे से आया था उसका कॉन्फिडेंस क्या हो गया? कम हो गया। इवेंचुअली जेरार्ड कन्विंसेस हिम दैट escaping थ्रू वायलेंस इज यूजलेस एंड दैट लाइफ कैन बी लिव्ड बेटर विथआउट क्राइम। तो जेरार्ड उसको समझाता है कि वायलेंस करने से, हिंसा करने से कुछ नहीं होता है, जिंदगी को बिना क्राइम के जीना चाहिए। अब यदि तुम मुझे मार भी दोगे तब भी फंस जाओगे, क्योंकि पुलिस तो मुझे, मेरे पीछे पड़ी है।
By the end of play, Gerard offers the intruder to chance to change and even term himself in. अंतिम में जिराड जो है अपराधी को कहता है या घुसपैठियों को कहता है कि तुम बदल सकते हो, उसी तरह मेरे जैसे दिख सकते हो, पर तब भी तुम तो फंस ही जाओगे. द इंट्रूडर रियलाइजेस हिज मिस्टेक्स एंड गिव्स अप. अब जो घुसपैठिया है अपनी गलती समझ गया और वो छोड़ करके चला गया. तो इस तरह से जो जेराल्ड था वो कोई अपराधी नहीं था, वो होशियार आदमी था. वो इस तरह की वो स्टोरी बनाया कि ये क्या हो जाए, इस बात को समझ जाए कि वो भी क्या है, अपराधी है. तो यदि हम किसी का दूसरे का रूप धारण करके रहेंगे तो हम अपराधी थोड़ी ना कहलाएंगे. यदि हम गलत किए हैं तो गलत ही रहेंगे. इस तरह का इसका मतलब है. अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं. व्हाट वाज जेरार्ड्स प्रोफेशन? जेरार्ड किस तरह का कार्य करता था? तो जेरार्ड इज ए ड्रामेटिस्ट, वो नाटककार था. ठीक है, ड्रामेटिस्ट था. हु वाज द इंट्रूडर इन द जेरार्ड्स हाउस? तो जेरार्ड के घर में जो इंट्रूडर था, घुसपैठिया था, वो कौन था? द इंट्रूडर हु ब्रोक इनटू जेरार्ड्स हाउस वाज ए क्रिमिनल. तो यहाँ सिंपल से लिख सकती है, दी नहीं लिख. द इंट्रूडर इन द जेरार्ड्स हाउस वाज ए क्रिमिनल. एक क्या था, वो अपराधी था. ठीक है. वाई डज द इंट्रूडर इंटेंड टू किल जेराड? जेराड को क्यों मारना चाहता था? द इंट्रूडर इंटेंड टू किल जेराड बिकॉज ही वांटेड टू टेक हिज आइडेंटिटी एंड escape कैप्चर बाय द पुलिस. क्योंकि वो चाहता था कि वो जेराड की आइडेंटिटी ले ले, पहचान ले ले, और इस तरह से पुलिस से क्या हो जाएगा, बच जाएगा. व्हाट इज जेराड्स प्रोफेशन? तो जेराड का प्रोफेशन क्या था, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन ना. जेराड्स प्रोफेशन इज द ऑफ ड्रामेटिस्ट, एक नाटककार था. इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स के आ सकते हैं, बड़ी क्वेश्चन. वाई डज द इंट्रूडर चूज जेराड एज द मैन हुज आइडेंटिटी ही वांट्स टू टेक ऑन? तो इंट्रूडर ने जेराड को ही क्यों चुना कि इसकी पहचान में ले लूं, है ना. द इंट्रूडर चूजेस जेराड एज द मैन हुज आइडेंटिटी ही वांट्स टू टेक on because Gerard is mystery man who phones his orders and sometimes goes away suddenly and comes back just the same. क्योंकि जो जेराड था एक मिस्ट्री मैन था, है ना. वो अपने ऑर्डर फ़ोन में मंगाया करता था और अचानक ही कभी बाहर चला जाता था, अचानक ही कभी अंदर आ जाता था घर में. ठीक है, इसलिए इंट्रूडर ने चुना उसको कि मैं जेराड बन जाऊं. नेक्स्ट है अ मिस्ट्री आई प्रपोज टू एक्सप्लेन. व्हाट इज़ द मिस्ट्री द स्पीकर प्रपोज टू एक्सप्लेन? तो यहाँ पर एक मिस्ट्री वो बताना चाहता, एक्सप्लेन करना चाहता था स्पीकर को. वो मिस्ट्री क्या है ना. तो यहाँ पर द मिस्ट्री दैट द स्पीकर जेराड, स्पीकर कौन है यहाँ, जेराड, प्रपोजेस टू एक्सप्लेन इज व्हाई ही हिमसेल्फ मिस्ट्री मैन. वो बताना चाहता है कि वो मिस्ट्री मैन क्यों है. ही एक्सप्लेन्स टू द इंट्रूडर, वो घुसपैठिया को या अपराधी को बताता है दैट ही हिमसेल्फ इज ए क्रिमिनल, वो खुद एक क्रिमिनल है. हु इज़ ऑन द रन, और वो भी भागे भागे घूम रहा है. दैट इज़ द रीज़न वाई ही डज नॉट मीट ट्रेड्स पीपल, इसी कारण से वो व्यापारियों से भी नहीं मिलता है क्योंकि वो पुलिस उनको ढूंढ रही है. ही सेज दैट ही मर्डर्ड समवन, उसने कहा कि वो किसी को मार दिया है. एंड गॉट अवे विथ, और वहाँ से भाग गया है. बट नाउ ही वॉज इन ट्रबल एंड दैट्स वाई हिज बैग वॉज ऑल पैक टू स्केप अगेन. इसलिए वो हमेशा परेशानी में रहता है, उसका बैग पैक रहता है कि वो कितने टाइम भी यहाँ से क्या करे, भाग जाए. तो ये मिस्ट्री उसको सुनाना चाहता था. तो यहाँ पर है ए मिस्ट्री आई प्रपोज टू एक्सप्लेन. व्हाट इज़ द मिस्ट्री? तो वो कौन सी मिस्ट्री थी जो उसको एक्सप्लेन करना चाहता था. अब यहाँ पर इसके एमसीक्यूज देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. हु इज़ द राइटर ऑफ द प्ले इफ़ आई वेयर यू? इफ़ आई वेयर यू का राइटर कौन है? तो कौन है ये, डगलस जेम्स. व्हाट डज द इंट्रूडर कैरी व्हेन ही इंटर्स जेरार्ड्स कॉटेज? तो जब इंट्रूडर जेरार्ड्स के कॉटेज में पहुंचता है तो साथ में क्या लिया रहता है, रिवॉल्वर लिया रहता है, या कह सकते हो गन लिया रहता है. यदि रिवॉल्वर ने लिखा होगा तो क्या लिखा होगा, गन. वाई डिड द इंट्रूडर इंटर जेरार्ड्स हाउस? जेरार्ड्स हाउस में क्यों वो घुसा है? किल जेरार्ड एंड लिव एज हिम, उसको मार करके उसी के तरह वो रहना चाहता था.
व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज जेराड लिव? जेराड किस तरह की लाइफ जी रहा था? क्वाइट एंड सोलिटरी, बिल्कुल शांति और अकेले जी रहा था, ठीक है ना। वाई डज द इंट्रूडर थिंक जेराड इज सिमिलर टू हिम? इंट्रूडर क्यों सोच रहा था कि जेराड उसी तरह से है? क्योंकि वो सेम बिल्ड थे, माने एक तरह के दिखाई देते थे, एक तरह के काम जैसे करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सट्रैक्ट है, तो ये कुछ लाइन दिया रहता है उसमें से किताब से, इससे हमको क्वेश्चन आंसर देखना होता है। तो एक्सट्रैक्ट मैं नहीं पढ़ता हूँ, यहाँ सीधे क्वेश्चन आंसर में आ जाते हैं। हाउ डज जेराड बिहेव व्हेन ही सीज द इंट्रूडर? तो जेराड कैसे व्यवहार करता है जब इंट्रूडर को देखता है? ही स्टेज काम, वो शांतिपूर्वक खड़ा रहता है ना। व्हाट डज द इंट्रूडर डू व्हेन जेराड इंटर्स? तो जब जेराड इंटर करता है तो इंट्रूडर क्या करता है? पॉइंट्स ए रिवॉल्वर एट हिम, उसके सामने गन तान देता है, गन खींच लेता है, ठीक है। फिर है व्हाई डज द इंट्रूडर एग्जामिन जेराड क्लोजली? तो इंट्रूडर जो है जेराड को अच्छे से जानना चाहता है, क्यों? बिकॉज ही प्लान्स टू इम्पर्सनेट जेराड, क्योंकि उसका ये था कि वो जेराड की जगह बन जाए, उसी तरह से बन जाए। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन आंसर हैं, इसको आपको